हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे भाई जो हमारे बाकी के फंक्शन हैं, जिसमें द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, द फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, साइनम फंक्शन, पावर फंक्शन। तो ये सब सीखेंगे हम। तो देखिए, अगर हमारे चैनल क्विक मैथ स्टडी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए भाई। देखिए भाई हमारी क्लास, तो पहला क्या हमारा द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कैसे डिफाइंड होता है, डिफाइंड बाय, भाई कैसे लिखा मिला है हमें, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऐसे मिलेगा भाई आपको। इसको बोलेंगे हम एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ऐसे क्लोज ब्रैकेट में एक्स। तो कहने का मतलब इसको हम क्या कहेंगे, द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब इसका मीनिंग क्या है, देखिए इसमें जैसे अगर हम कोई भी एफ ऑफ मान लें 3.2 वैल्यू पुट करिए हमने, कोई भी फ्रैक्शन वाली जैसे 3.2, 3.1, 3.9 तक, या 4 पॉइंट में या माइनस में या प्लस में। तो जैसे यहाँ माइनस के 3.2 पुट किया हमने 3.2, तो ये बाहर क्या निकलेगा 3। मीनिंग क्या हुआ कि ये जो फ्रैक्शन में वैल्यू है उसको छोड़ देगा। जैसे कि अगर हमने माइनस का 3.2 लिया तो यहाँ माइनस का 3.2, तो अभी कौन सी वैल्यू लेगा, ये माइनस का 4 लेगा। क्यों? क्योंकि जो हमारी ये नंबर लाइन है ये यहाँ हमारा 0 होता है, यहाँ 1 2 3 1 2 3 4, तो ये 1 2 3 माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4, इस टाइप से। जैसे कि हमने 3.2 है तो 3.2 यहाँ था तो उससे छोटी वैल्यू लेगा ये। और अगर माइनस का 3.2 की बात करें तो माइनस का 3.2 यहाँ है, तो इससे छोटी वैल्यू -3 नहीं होती, इससे छोटी वैल्यू क्या होती है -4। तो इस कहने का मीनिंग उससे स्मॉल वैल्यू लेगा ग्रेटेस्ट, बाकी फ्रैक्शन वाली वैल्यू छोड़ देगा। तो इस टाइप के फंक्शन को हम क्या कहते हैं, द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिफाइंड होता है। इसका दूसरा नाम आप इसको स्टेप फंक्शन भी कह सकते हैं, स्टेप फंक्शन। कहीं पे आपको लिखा मिलेगा स्टेप फंक्शन। स्टेप फंक्शन क्यों? क्योंकि इसका जो ग्राफ बनता है वो ऐसे बनता है भाई, आपको है ना जो भी वैल्यू होगी ऐसे स्टेप से दिखाई देंगे, मतलब कहीं भी। क्यों? इसने पूरी वैल्यू लेनी है, आप जो भी पुट करोगे, जैसे मतलब कोई भी वैल्यू पुट करी 1.9 तो इसने 0 पे आ जाएगा, और ये अगर 1.9 तक भी पुट करोगे तो 1 आ जाएगा। जैसे 2 से कोई भी वैल्यू 2 और 1 के बीच में पुट करोगे तो 2 आ जाएगा। इस टाइप से इसने कंप्लीट वैल्यू लेनी है, तो ऐसे आपको स्टेप से दिखाई देंगे। तो इसलिए इसका दूसरा नाम क्या पड़ गया है, स्टेप फंक्शन। और इसके अब हम इन फंक्शनों के डोमेन और रेंज की भी बात कर लेते हैं। तो डोमेन और रेंज में क्या है, जैसे इसका डोमेन की बात करें, डोमेन, तो डोमेन में आएगा ऑल रियल, सारे के सिरे सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर। और रेंज में इसका क्या आएगा भाई, रेंज में आएगा सेट ऑफ इंटीजर, इंटीजर, तो मतलब सारे के सारे इंटीजर कंप्लीट। जैसे कि नाम से भी है द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। क्या है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, भाई मतलब कोई भी वैल्यू पुट करिए, इसने लेनी क्या है, इंटीजर वाली वैल्यू लेनी है, कंप्लीट वैल्यू लेनी है। तो ऐसे आप इसको ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट है भाई हमारा फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। तो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन कैसे डिफाइंड होता है, डिफाइंड बाय, ये हमें ऐसे लिखा मिलेगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। ऐसे हमारा फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन लिखा मिलता हमने। जो जो इसका मीनिंग क्या है, जैसे इसका मीनिंग ये है कि हम जैसे एफ ऑफ अगर 0 पुट करेंगे फिर तो कोई दिक्कत नहीं, 0 माइनस ग्रेटेस्ट 0 क्या आएगा, 0 ही आएगा। लेकिन अगर हम 1 पुट करेंगे, देखिए तो हमने 1 पुट किया 1 और ये 1, तब भी क्या आएगा 0, मतलब कंप्लीट कोई भी नंबर पुट करेंगे। लेकिन अगर हम कोई फ्रैक्शन में नंबर पुट करेंगे, जैसे 1.5 पुट किया तो क्या आएगा, देखिए 1.5 एक्स की जगह माइनस 1.5। अब यहाँ तो ये 1.5 रहेगा, लेकिन यहाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आ गया तो वो कंप्लीट वैल्यू क्या लेगा, 1 लेगा। तो इसलिए 1.5 में तो माइनस होगा, क्या आएगा 0.5। अगर कोई आप माइनस के रखोगे, जैसे माइनस का 2.5 कोई भी रख दिया हमने,
तो इसमें भी क्या होगा, माइनस का 2.5, और यहाँ माइनस, तो यहाँ से क्या आएगा कि जैसे माइनस का पुट किया तो ये आया माइनस का 2.5, तो ये माइनस माइनस प्लस, ये माइनस 2.5 और ये प्लस का माइनस का 2.5, तो इससे छोटा नंबर क्या हो जाएगा 3, क्योंकि अभी सीखे हमने माइनस 2.5 अगर बात करोगे तो यहाँ होगा, और उससे स्मॉल नंबर कौन होगा 3, तो उससे छोटी वैल्यू होती है माइनस। फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन है, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन में नेगेटिव हो तो उससे स्मॉल कौन होता है -3, माइनस माइनस प्लस, तो 3 तो प्लस का और माइनस के 2.5, तो क्या आ गया 0.5। तो इससे क्या समझे हम, कि इससे ये समझे कि जो इसका डोमेन है इस फंक्शन का वो ऑल रियल रहेंगे, लेकिन जो इसकी रेंज है, जो इसकी वैल्यू आएगी वो क्लोज इंटरवल 0 से लेके ओपन 1 तक आएगी भाई ऑलवेज। मतलब या तो 0 आएगी या 0.9 तक, एक भी वैल्यू नहीं आएगी इसकी रेंज में, हमेशा 0, 0.1, 0.2 से लेकर 0.9 तक आएगी। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं हम, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। और इसका ग्राफ हमें दिखाई देगा तो ऐसे दिखाई देता आपको, ऐसे, ठीक है ना। तो जो बनाते हैं हम जब, तो ये था हमारा फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन और इसका डोमेन और रेंज। नेक्स्ट देखिए भाई हमारा कौन सा है, देखिए भाई नेक्स्ट हमारा सिग्नम फंक्शन और साइन फंक्शन। तो इसमें क्या है हमारा, देखिए जो फंक्शन डिफाइंड होता है ये डिफाइंड बाय डिफाइंड एफ ऑफ एक्स इक्वल क्या होगा, जो इसमें डिफाइंड होता है 1 वैल्यू लेगा इफ एक्स ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 है। अगर इसमें हम 0 या 0 से बड़ा पुट करेंगे तो हमेशा वैल्यू क्या आएगी 1। अगर एक्स इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे इफ, तो वैल्यू आएगी 0, और एक्स लेस देन 0 पुट करेंगे तो वैल्यू आएगी हमेशा -1। मीनिंग क्या हुआ, जैसे कि अगर मैंने इसमें माइनस का 2 पुट किया तो माइनस का 2 0 से लेस देन है एक्स की 1, ये एक्स क्या पुट किया हमने, यहाँ एक्स होता है, और ये एक्स किससे छोटा पुट किया हमने 0 से, तो क्या वैल्यू लेनी है इसने -1। अगर मैंने पुट किया 0 तो वैल्यू क्या लेनी है इसने 0, 0 पर 0, और अगर मैंने 1 या 1 एक्स 0 से ग्रेटर कोई भी पुट किया, मान ले 1.5 पुट किया, तो वैल्यू क्या लेनी है इसने 1, 2 पुट किया, 5 पुट किया, 10 पुट किया, तो इसने वैल्यू यही लेनी है। तो जो जो इसका ग्राफ है वो ऑलवेज ऐसे रहेगा भाई, जो इसका ग्राफ है 0 पे तो 0 और प्लस माइनस, जैसे 0 से ग्रेटर देन कोई भी वैल्यू है तो 1 रहना है यहाँ रेंज वाई की, और जो माइनस में तो यहाँ रहना इसने माइनस का 1 पे, और ये 1 पे, और ये 0 पे। तो इसका ग्राफ ऐसे रहेगा। बात करें इसके डोमेन और रेंज की, डोमेन डोमेन इसका पूरा रियल नंबर होता है भाई, पूरा का पूरा रियल नंबर। और रेंज, रेंज में इसके 3 ही वैल्यू आती है, जैसे माइनस का 1, 0 और 1, ये 3 एलिमेंट का सेट होता है इसकी रेंज में, ये सेट की फॉर्म में इसकी रेंज 3 ही एलिमेंट होते हैं। तो आप ये साइन फंक्शन देख सकते हैं। नेक्स्ट अब हमारा पावर फंक्शन। पावर फंक्शन 2 टाइप्स का होता है भाई, इवन पावर फंक्शन, पावर फंक्शन, और ओड पावर फंक्शन। देखिए मान ले मेरे पास डिफाइंड कैसे है, डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर n, तो ऐसे डिफाइंड है ये पावर फंक्शन। अब ये n पे डिपेंड है, अगर n हमारा 2, 4, 6, अगर n की वैल्यू हम 2, 4, 6 इस टाइप से पुट करेंगे तो हमारा फंक्शन कैसे बनेगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर या एक्स की पावर 4 इस टाइप का, तो इसको बोलेंगे हम इवन पावर फंक्शन। अगर हम n की वैल्यू पुट करेंगे 3, 5, 7 इस टाइप से, तो फंक्शन कैसा बनेगा हमारा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का क्यूब, एक्स की 5 इस टाइप से, तो इसको बोलेंगे ओड पावर फंक्शन। अगर इसकी जगह हम 1 पुट कर देंगे, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स,
उसको बोलेंगे आइडेंटिटी फंक्शन, जो कि हम पढ़ चुके हैं पहले वाली क्लास में, आप देख सकते हैं। तो ये इवन पावर फंक्शन है। अगर इसका ग्राफ वैल्यू देखोगे तो क्या आएगी, देखो 0 पुट करेंगे तो हम क्या आएगा 0, जैसे इसमें पुट करें, या x की 4 ले हो, x का 2 ले हो, x की 6 ले हो, एक कोई भी ले सकते हो। हमने लिया f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर सिर्फ। अगर हम पुट करेंगे 1 तब क्या आएगा 1। अगर हम पुट करेंगे माइनस का 1 तब भी -1 का स्क्वायर क्या आएगा भाई, 1 का स्क्वायर तो 1 ही आ जाएगा, और यहाँ भी क्या आ जाएगा 1। मीनिंग क्या हुआ, चाहे आप प्लस का पुट करिए चाहे माइनस का, तो रेंज क्या आनी है इसकी, पॉजिटिव आनी है। जो इसका ग्राफ देखोगे आप, तो वो ग्राफ कैसे बनना है इसका, जैसे ये 0 और 0 पे 0, 0 पुट करी 0, 1 पुट करया तो 1 आ गया, माइनस का 1 पुट करया तब भी 1 आ गया। तो जो इवन फंक्शन है उसका ग्राफ हमेशा ऐसे दिखाई देगा आपको, ऐसे ही। और बात करें ओड की, अगर हमने ये वैल्यू ले ली, इसमें ओड फंक्शन ये ले लिया एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स का क्यूब, अगर हमने 0 पुट करया तो क्या आएगा 0, अगर हमने 1 पुट करया तो 1 आएगा, एफ ऑफ -1 पुट करया तो माइनस का 1 आएगा, 2 पुट करेंगे तो 8 आएगा, एफ ऑफ माइनस का 2 पुट करेंगे माइनस का 8 आएगा। तो जो इसका ग्राफ देखेंगे, कोई भी ओड फंक्शन हो, जैसे 0 पे 0, 1 पे 1, माइनस का 1 पे माइनस का 1, और 2 पे 8 और इधर 8, तो एक ग्राफ हमेशा ऐसे। तो कहने के मीनिंग क्या है, इवन जो पावर फंक्शन होगा हमेशा ग्राफ उसके ऐसे बनेंगे, और ओड पावर फंक्शन होगा उसका ग्राफ ऑलवेज ऐसे बनेगा। ये कार्टेशियन प्लेन है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये आप जानते हैं। तो इस टाइप से पावर फंक्शन 2 टाइप से हो जाएगा। बात करें डोमेन और रेंज, डोमेन, तो डोमेन इसका भी रियल होता है और इसका भी रियल होता है, लेकिन रेंज, इसकी तो रेंज पूरी रियल होती है, डोमेन भी रियल रेंज भी रियल, लेकिन इसकी रेंज क्या होती है, ये कंपटीशन एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, इसकी पॉजिटिव रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर। पॉजिटिव क्या आएंगे भाई, नेगेटिव कोई नहीं आएगा, क्योंकि इवन पावर है उसकी, तो नेगेटिव को भी क्या कर देगी पॉजिटिव। तो ये हमारे फंक्शन थे। नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे डोमेन और रेंज किसी भी फंक्शन की, किसी भी टाइप का फंक्शन आ जाए, पोलिनोमियल, लीनियर या कोई भी किसी भी टाइप का फंक्शन, उसकी डोमेन और रेंज कैसे निकालते हैं, वो वाली क्लास अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू भाई।